अभी जो डिजास्टर हो गया, जो बर्फ पड़ी यहाँ पर 10 साल में इतनी बर्फ नहीं पड़ी जितनी अभी पड़ी है। 11 बजे के बाद कोई सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी इस होम स्टे में, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग भी प्रिपेयर करना, माइनस डिग्री और चले जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी तो आप भी कोशिश करिए सो जाइए। जहाँ पर आपको चलने में दिक्कत आ रही है ना, उस पर हम 40 लीटर के कैन कंधे पे उठा के लेके आते हैं। अभी इस टेम्परेचर में, इस कंडीशन में आप सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस कीजिएगा। हमारे लगातार अभी जितने भी ग्रुप गए हैं, सिर्फ पिछले ग्रुप को छोड़कर किसी की प्रॉब्लम नहीं है, वरना हर एक ग्रुप में एक आदमी ने हॉस्पिटल में एक नाइट काटी है। ये रिकॉर्ड है एवियन का अभी तक का, जो भी ग्रुप एक जरूरी है कि हफ्ते 10 दिन से कोई गाड़ी नहीं आई है खाने की। तो जो आपको मिल रहा है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है बाज़ार में जो है, जो 10 दिन से कोई गाड़ी सब्जी नहीं है। तो जो भी है हमारे पास अभी है वो हम वो कराएंगे। सो 4th डे, अभी हमें कल्पा में, मतलब 3 नाइट कल्पा में, 2 नाइट कल्पा में थी, 1 नाइट सांगला में, तो 3 नाइट हुई। ये 4था दिन है। आज हम जा रहे हैं कल्पा टू काजा। काजा वाले सब रोड खुल चुके हैं। क्या होता है रास्ते में वो सब दिखाते। काजा वाला रोड खुल चुका क्या? खुल चुका। तो मिलते हैं काजा में। स्टॉप काजा, बीच में खाप संगम एक ही बस। बस। हाँ, फिर जल्दी हो जाएगा ना, और इसलिए कहीं नहीं हाँ, रुकना और है। कहीं नहीं रुकना। रिटर्न में सब ले लेंगे। रुकेंगे तो काजा नहीं पहुंचेंगे। हाँ, चलिए मिलते हैं। ये देखो रूम की हालत क्या की है इनने। मैं नहीं हूँ भाई, मेरे 2 बैग यहाँ पड़े बस। मेरा तो एक ही बैग है। ये सामान आपका है ना, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है। सुबह का नाश्ता। गुड मॉर्निंग गाइस। काजा जाने की तैयारी हो रही है। जय श्री कृष्ण। भाई इंडिया जीत गया। ये तो कल रहने दी थी। विरुद्ध था आपने। कौन था? सब सामान रेडी हो चुका है। अभी ड्राइवर आया तो फिर होगा। -4 है अभी। तो अभी सब सामान लेके गाड़ी में काजा। अभी ये देखो बर्फ पूरा मतलब सूख गया है। कल था ना जो, अभी रास्ता क्लियर हो चुका है। काजा जाने का रास्ता भी क्लियर होगा, कल्पा पे पूरा क्लियर हो चुका है। ये ना सूरत दादा है ना हमारे लिए यहाँ पे, सब करेंगे, सब क्लियर करेंगे। वो ठंड लग रही है। देख यहाँ पे थोड़े बहुत स्टिकर लगे हुए हैं। ये एवियन का भी है, देखो एवियन का है, बहुत सारे हैं। मतलब जो भी टूरिस्ट आता है यहाँ पे स्टिकर लगा के चला जाता है। ये ओम मनी पद में हम, ये होटल मोनाल। ये भगत साहब आ चुके हैं दूसरों के बैग उठाते हुए। ये हमारे सेठ जी आ गए। सेठ है हमारे, वो लेके आए हम सबको ट्रिप में। हाँ हाँ चांगला चांगला। बोलिए श्री कष्टभंजन देव की जय। ले लिया, ये ले लिया। सो अभी यहाँ चेक पोस्ट पे पहुँचे हम। कल काजा जा रहे हैं, तो अभी ना वो चेकिंग वेकिंग सब हो रहा है कि क्या कितने लोग जा रहे हैं वो सब। ये जो आप देख रहे हो लैंडस्लाइड हुई है स्नो की वजह से। जो ग्लेशियर होता है वो रोड पे आ चुका है। सो रोड क्लोज था इसकी वजह से। सो ये काट के पूरा रोड क्लीन करा है, जो एक गाड़ी निकल सके उतनी।
ये रहा जो खाप संगम के आगे ही लैंडस्लाइड सबसे बड़ी हुई थी, जो कि ग्लेशियर रोड पे आ चुका था, बहुत ही ज़्यादा। सो इसको काट के पूरा रोड बनाया गया है, 3 से 4 दिन लगे थे शायद। सो देखो पूरा स्नो ही स्नो है, आजू बाजू जो दिख रहा है वो। ब्रो तो अभी खाप संगम पहुंचने आए, सामने जो दिख रहा है खाप संगम। जो लेट योर इनसिक्योर एक्सपायर बिफोर यू ड्राइव स्लो। खाप संगम, दिस इज खाप संगम। यहाँ से आपको शायद नहीं दिखेगा, लेकिन इस तरह को दिखाता हूँ। 2 नदियाँ ऐसे मिक्स होके जाती है। देखो शायद आपको दिख रही होगी, तो कलर है अलग अलग, वो एक है सतलुज और एक है स्पीति रिवर। सो इसको खाप संगम बोलते हैं। ब्रो ने मस्त ये ब्रिज बनाया। ब्रो मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सामने ही लिखा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मस्त क्वार्टर्स भी लिखा हुआ है सामने, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। सो सी दिस, क्या लिखा? ब्रो मैन स्ले द माउंटेन्स बट विन द हार्ट्स। सही बात है, ये साइड भी लिखा हुआ है। ब्रो वेलकम टू यू एट द डिवाइन कुछ तो संगम ऑफ सतलुज एंड स्पीति रिवर, खाप संगम, ये सब लिखा है देखो, ठीक है। इसका पानी भी देख लो आप कैसा रंग का है, और आगे जाके मैं वो भी दिखा रहा हूँ कि वो नदी का पानी कैसे रंग का है, ठीक है। तो ये पूरा डेंजर एरिया है देखो, ये खतरनाक भाई साहब, इतना खतरनाक एरिया है ये, लाइक क्या ही बोलूँ। अभी देख लो आप ही कैसा धीरे धीरे चढ़ रहे, ऊपर जाना है थोड़ा बहुत। थक गया, पहाड़ों का मज़ा ही है ये। पहाड़ों के बीच में से नदी जा रही है, रिवर जा रही है, सब पहाड़ में से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ है, पहाड़ का साथ दे रही है नदी। अभी देखो पानी देखो कैसे जा रहा है स्पीड में। और ये स्पीति रिवर था, ठीक है। और हम जो आगे देखेंगे वो सतलुज है, वो चाइना से आता है। भाई सो दिस इज सतलुज, चाइना रिवर से, चाइना से आती है जो रिवर, वो ये और एक खाप संगम। પથ્થર જોવો કેવા નોસ્તીના છે. ઓય ये और भी तो कुछ लिया है बिल। 480. खाप संगम के बाद फाइनली वेलकम टू स्पीति। सो दिस इज द गेट ऑफ स्पीति वैली।
और यहाँ से स्पीति वैली की जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। स्टार्ट हो चुके हैं स्पीति वैली की। वैली जो आइस से ढकी हुई है पूरे की पूरी। थैंक यू।
तो अभी गाड़ी फंसी हुई है, दोनों के दोनों आके नहीं जा सकती। स्नो चेन लगाने की सोच रहे हैं। पूछते हैं पाजी को, पाजी क्या करना है, आगे जाना है या यहाँ लगना है? जगह अच्छी है तो लगा लो, ऐसा बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा। हाँ वही पूछ रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं। सो दोनों गाड़ियों की भी स्नो चेन लगे के -12 से ऊपर जा चुका है। इतनी ठंड है, बाजू में नदी है इसलिए यहाँ ज़्यादा लग रही है। ये भाई भी रिटर्न जा रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। कल शुरू करेंगे, कल आ जाना, मिलते हैं काजा में। अभी जाएंगे ताबो, फिर कल हाँ हम मिलते हैं काजा में, ठीक है? भाई एकदम मस्त। ठंडी सो ये दूसरी गाड़ी है, उसका भी अभी स्नो चेन लगने वाला है। देखो पूरा बर्फ से जमा हुआ है, पूरी ब्लैक पैरेलिट। क्या हुआ? तो मेरा सूरज बड़ा चमका। अच्छा हाँ। सो यहाँ -12 में फंसे हुए इन लोगों को फोटो की सूझ रही। देखो पाछड़ जाना 5x में पाड़ एक फोटो। सी देखो 5x में एक देखो, एक मिनट। देखो 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 पूरा। ओ भाई देखो क्या हो रहा है। भाई यहाँ हो। ये देखो स्नो चेन लग रही है भाई। हाथ फ्रीज हो गए पूरे। हाथ फ्रीज हो गए भाई। भाई क्या सीन होगा। आंदो धीरे धीरे, रहने दो, पत्थर ढूंढो। चलो चलो आंदो। आंदो वो पत्थर से थोड़ा खोद दे तो उधर ही। जैसे खड्डा जैसा है ना, यहाँ पे डाल दो। एक काम करो पंकज भाई, यहाँ पे डाल डाल दो चेन, इस तरफ ला दो चेन। चेन डालो, पहले चेन डालो। हाँ आ जाएगा। आगे आगे लो। बस आ जाएगा। आंदो अंदर धीरे धीरे, थोड़ा मेरी तरफ काटो, मेरी तरफ काटो थोड़ा। अंदर सीधे 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 सीधा कर दो, सीधा सीधा सीधा। वो तो खबर नहीं तो कटर करती है सब। स्टार बड़ी है એટલે ભાઈ હમણાં ફિટ થઈ જશે બસ હોઈ ગઈ। चलो चलो थोड़ी भाई दुआ कर दो, छोड़ दो बॉस। वीडियो बनाओ आप बॉस, वीडियो बनाओ। बोलिए श्री कष्टभंजन देव की जय। लेंगटी आ गया ना ये। आ जाओ फ्रोजन वॉटरफॉल। हाँ पेलो कैफे છે ને આઈસ કેફે। हाँ आपको चैलेंजिंग लग रही है ना?
हाँ तो वो सब आपको बता देते हैं डू डोंट्स क्या क्या हैं हाँ। स्पीति में। सर्वाइवल, अब आपको सर्वाइव की बात ही आ गई है हाँ क्योंकि माइनस डिग्री में आप जिस तरह से कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है स्पीति में सर। थैंक यू जुले। और ये काजा क्योंकि सेंटर है, जैसे आपका गुजरात का अहमदाबाद है वैसे ही ये काजा ठीक है। तो मोस्ट डेवलप्ड है ये। हालांकि आप सबसे बैकवर्ड और सबसे टफेस्ट, रिमोटेस्ट और सबसे वर्स्ट कंडीशन में आप आए हैं अभी का जो है। अभी का आप situation। देख रहे हैं हफ्ते भर से लाइट नहीं है, हाँ ये जनरेटर पे चला हुआ है, सिग्नल भी अभी 2 दिन पहले आया है। हाँ तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं कि ये छोटा मोटा डिजास्टर, अभी पोस्ट डिजास्टर इफेक्ट्स हैं इसके। हाँ अभी जो डिजास्टर हो के गया, जो बर्फ पड़ी है यहाँ पर 10 साल में इतनी बर्फ नहीं पड़ी जितनी अभी पड़ी है। ठीक है सर। तो आप लोगों को देखना है कि माइनस आप 20 डिग्री में आए हैं और बाहर बर्फ का आपने देख लिया, पहाड़ लगा हुआ, हर जगह है ऐसा ही सिचुएशन। बिना 4x4 की गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, आपका ग्रुप आया है इस सिचुएशन में, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहादुरी का वो है कि आप इस सिचुएशन में आए हैं। और सिचुएशन अब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको ये जनरेटर से मिल रही है, तो ये आपको तकरीबन 10:30-11 बजे तक मिलती है रात को। हाँ, इसके बाद बंद हो जाता है। ओके ठीक है सर। तो मेरा पहला तो सबको एडवाइस ये रहेगा, जो भी आपके पावर बैंक्स हैं, मोबाइल्स हैं, जो भी आपके सोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी के, उसको अप टू डेट चार्ज रखिए। 11 बजे के बाद कोई सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी इस होम स्टे में, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग भी प्रिपेयर करना। माइनस डिग्री और चले जाता है, जैसे जैसी रात बढ़ती जाएगी तो आप भी कोशिश करिए सो जाइएगा 11 बजे से पहले पहले, है ना। और पानी का आप जो जाकर आ गए, कुछ आप लोग टॉयलेट देखकर आ गए तो फ्रीजिंग है ना। 2 दिन पहले तो ये आपके जो टॉयलेट थे, टॉयलेट के सीट भी जमे हुए थे, ये तो हमने खोला है अभी। तो पानी की सिचुएशन कितनी जमी हुई है, कितना फ्रीजिंग है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप गर्म भी नहीं कर सकते। कोई अप्लायंस नहीं है कि मैं आपको गर्म करके दे दूँ। अगर हाँ इलेक्ट्रिसिटी होती तो मेरे पास कुछ लोकल जुगाड़ थे जिससे मैं आपको हीट करके दे दूँ। अब आपको हीट पानी का जो सोर्स है पीने के लिए वो हम देंगे, है ना सर, वो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी आपको हाथ मुंह कुछ भी धोना है तो आप ये सामने देख रहे हैं एक ये मेटल का ये जो जार है आपके इस तंदूर के ऊपर, यही आपका सोर्स है पानी का। ठीक है। इसी में आपने सब कुछ करना है, नहाना धोना, हाथ मुंह जो भी करना है इसी के अंदर। तो ये आपका सर्वाइवल है कि आप सिर्फ एसेंशियल चीजें जो हैं वही कीजिएगा, क्योंकि पानी भी हमें कंधे पे ढो के 200 मीटर से इस पहाड़ी के ऊपर से लाना पड़ रहा है। जहाँ पर आप चलने में दिक्कत आ रही है ना, उसमें हम 40 लीटर के केन कंधे पे उठा के लेकर आते हैं। ठीक है सर। तो पानी वो आपने उस हिसाब से यूज करना है। इलेक्ट्रिसिटी आपको अभी जनरेटर पे चल रही है तो आपको उस हिसाब से यूज करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब है कि अभी इस टेम्परेचर में, इस कंडीशन में आप सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस कीजिएगा, है ना। आप कुछ वैसा कोई एक्टिविटी मत कीजिएगा, बाहर भी केयरफुली रहिएगा। कहीं पे भी आप वॉक कर रहे हैं तो केयरफुली, स्लिप हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकती है। फैसिलिटीज़ यहाँ ना के बराबर है। अभी लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी सिर्फ स्पीति में आप आए हैं, जो आपके ग्रुप लीडर हैं या ड्राइवर हैं जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, उनकी एडवाइस बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस सिचुएशन में। और आप देख रहे हैं रोड की कंडीशन क्या है, इसी रोड से आपको वापस भी जाना है। तो इस कंडीशन में अगर आपको हेल्थ की कोई आ रही है इशू, आपकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, वोमिटिंग आ रही है, तो वो भी आपने हमारे को या टीम लीडर को या ड्राइवर को आपने इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं हमारे। लगातार अभी जितने भी ग्रुप गए हैं, सिर्फ पिछले ग्रुप को छोड़कर किसी की प्रॉब्लम नहीं है, वरना हर एक ग्रुप में एक आदमी ने हॉस्पिटल में एक नाइट काटी है। ये रिकॉर्ड है एवीएन का अभी तक का, जो भी ग्रुप, एक में से एक जरूर गया। पिछला ग्रुप डॉक्टर का था, पिछला ग्रुप एक आया था, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आई है, बाकी तो सब में प्रॉब्लम आई है। तो आप लोग भी पहले से थोड़ा सा, अगर आप कुछ नशा वगैरह ड्रग्स लेते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, और हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ब्रीदिंग पानी ज़्यादा लीजिएगा। कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज, जैसे आप ठंडे पाँव नंगे पाँव जा रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को परहेज कीजिएगा। हमेशा वार्म रखिएगा, सर पे टोपी और जुराब वगैरह, मोजे जो हैं डबल लगा के रख लिया, गीले मत होइएगा, है ना। बाकी कोई भी चीज़ है, आपका टेम्परेचर हमेशा रूम का बढ़िया रहेगा, तंदूर जलता रहेगा जब तक आपको मिलेगा। कंप्लीट मड हाउस है ये, डबल कोटेड, 150 साल पुराना घर है। इसकी ब्यूटी यही है कि इसकी हीट की आप टेम्परेचर अभी भी देख सकते हैं, वहाँ थर्मोमीटर लगा हुआ है। आपको 10 से 15 डिग्री आपको हमेशा मिलेगा इसके अंदर। माइनस बाहर 40 भी होगा तो आपको अंदर जो है कम से कम 10 से 15 डिग्री आपको मिलेगा। ये मड हाउस का प्रॉपर्टी। तो आपको बेसिक क्या है, आपको खाना मिलेगा बढ़िया। जो अभी अच्छा, ये गाड़ी ये भी है कि हफ्ते 10 दिन से कोई गाड़ी नहीं आई है खाने की, तो जो आपको मिल रहा है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है बाजार में जो हैं, क्योंकि 10 दिन से कोई गाड़ी सब्जी की नहीं आई है।
तो जो भी है हमारे पास अभी है वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। जैसे कि आप लोगों से कुछ डिमांड आ रही थी ब्रेड वगैरह की, तो वो नहीं है। पोहा थैंकफुली मिल गया है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम कैसे आपको खुश रख सकें, है ना। फूड मेन्यू हम डिस्कस करेंगे। आज का हो चुका है, अभी थोड़ी देर में 10 मिनट में डिनर लग जाएगा। डिनर के लिए अलग एरिया होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से बाकी सब यही चीज़ें हैं। आपके कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप बता दीजिए। कोई जाने वाला है क्या हैं? हमारी गाड़ी पे? अभी तो नहीं, ड्राइवर साहब आने वाले हैं। तो फोन करना है, वो लोग पानी लेता है। हाँ, और आपके फ्लास्क लूज होंगे तो गर्म पानी भर के रखिएगा इससे ना, ठीक है, ठीक है। है ना। जैसे ये गर्म होगा तो थर्मल आपको थर्मल में दे देंगे एक कैन, ना जेरी कैन। तो जैसे जैसे ये आपको जरूरत होता चला तो इसको आप फिलअप करते रहिएगा, है ना। और ये तंदूर जब जल रहा है तो ठीक है, कुछ ना कुछ गर्म पानी मिल जाएगा। इमरजेंसी के लिए आप हमारे को इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी कुछ होता तो। लेकिन कोशिश ये क्योंकि हम भी अगर पानी गर्म कर रहे हैं ना तो गैस पे हो रहा है ना। हमारे पास भी कोई सोर्स नहीं, हम भी तंदूर पे कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा गर्म करने में, क्योंकि और कोई हीट का सोर्स नहीं है। इस जनरेटर पे इतना लोड भी नहीं है कि हम कोई हीटिंग प्लग जला सकें। इसमें से बेसिक जो 12 वोल्ट का नॉर्मल जो चार्जिंग होती है तो वही होती है। और ये हम हफ्ते भर से कर रहे हैं। आपका एक दिन है, आप शायद 2 दिन में चले जाएंगे। और हमारी अभी कोई गारंटी नहीं है कि हम कितने दिन एसी के साथ रहेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने भी कह दिया शायद 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी को आने में। अच्छा, ठीक है सर, और ये चीजें हैं। और बताइए, मॉर्निंग में नहाना है कोई को? नहाना तो चांस ही नहीं है। मुंह हाथ धोने के लिए पानी मिल जाए, मुंह हाथ धोने के लिए गर्म पानी मिल जाए तो वो लग्जरी है, क्लियर करावड़ा ही दे शांति, है ना। मुंह हाथ धोने के लिए गर्म पानी मिल जाए तो मैं वो लग्जरी कह रहा हूँ। वो मैं उसकी भी गारंटी नहीं ले सकता कि आप सभी के मुंह हाथ धोने के पानी गर्म मैं दे सकता हूँ। हाँ, हाथ धोने के लिए गर्म पानी मिल सकता है, मुंह धोने के लिए गर्म पानी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका ग्रुप बड़ा और उसको टाइम लगेगा। नहीं, सबको नहीं नहाना है इसमें। ये किए जो भाई है वो नहाने के बाद ही खाना खाते हैं। फिर आप इसी में तंदूर में जितना आपसे हो सके वो आपको देख लेना, ठीक है, वो क्योंकि ना इस टेम्परेचर में तो मैं नहीं दे पाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी होती तो मैं जुगाड़ कर सकता था, क्योंकि अभी तक जितना भी ग्रुप गया ना, नहाने का तो हम वैसे ही नहीं देते सर्विस, क्योंकि आप आए हमारे उस स्टेज पे, ठीक है, समझ रहे ना। हम खुद यहाँ हफ्ते में एक बारी, वो भी लग्जरी में कह रहा हूँ मैं, हफ्ते में एक बारी, वो लग्जरी है हमारी। अगर हम हफ्ते में एक दिन ना पाए, वरना तो 10-10 दिन नहीं हो जाते। मुझे भी याद नहीं मैं लास्ट दिन कब नहाया हूँ। उसमें क्या वैसा नहीं है, मेरा पूजा पाठ रहता है। नहीं, वो तो मैं मान गया। तो आपको पहले से एवीएन से बात करनी चाहिए थी कि क्या उधर नहाने की सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, या तो आपको अलग से लिखना चाहिए। वो तो पहले ही, क्योंकि वो तो हम पहले ही मना कर देते कि नहाने की सर्विसेज हम नहीं देते। ज्यादा नहीं चाहिए मेरे भाई, थोड़ा सा होगा ना तो भी चल जाएगा। वो तो नहीं, चलो वो आपका मैं समझ गया, रिचुअल के हिसाब से कोशिश करेंगे। हाँ सुबह वही सबका नहीं था, है ना, उसका कर हम देना। कोशिश करेंगे हाँ जितना हम वही कर वही सकते हैं, इसलिए बोला, है ना। वो खाना नहीं खाते इसके बिना, इसलिए। समझ गया मैं। ठीक है, चलिए हम कोशिश करेंगे, हम कर पाए तो आपको जितना दे पाएंगे उतना दे पाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए फिर दूसरों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चलेगा, है ना, क्योंकि आपकी रोटेशन लगेगी तो फिर दूसरे को थोड़ा सा तो हम चलो कर लेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई इस तरह से कोई क्वेश्चन डाउट है तो हम आपस में बैठ के कोई बीच का वो निकाल सकते हैं। ठीक है सर, थैंक तो यू। फिर 10 मिनट में, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में हम डिनर एरिया में चलते हैं, जब तक आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए तब तक। ठीक है। और एक चीज और है, वॉशरूम में ठंडा पानी ही होगा, तो कुछ भी यूज करना है तो वही यूज करना है। गर्म पानी आपको मिल जाएगा, लेकिन ग्रुप में मिले तो ठीक है, क्योंकि हम कुछ गर्म पानी ला के देंगे उधर, मान लो ना कुछ दे देते, और वो एक आदमी फिर 10 मिनट के बाद कहे मुझे चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। ओके, वन टाइम के लिए हम एक बाल्टी का पानी गर्म करके वहाँ इंस्टॉल कर देंगे, उसी टाइम पे आप कलेक्टिवली यूज कर ले तो ठीक है। वरना हर कोई आके बोले कि मुझे अलग से गर्म पानी चाहिए, तो मेरे पास भी कोई मशीन नहीं है, गैस पे होगा तो 15 मिनट लगेगा, तो मैं कितना करके दूँ, समझ रहे ना। जैसे कि मॉर्निंग में हो गया, अभी हाथ मुँह धोना है, अभी मैं दे सकता हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसे कलेक्टिवली आप आए ना पानी की डिमांड, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी उस हिसाब से। ठीक है सर। और वॉशरूम में ऐसा कि कोई भी एक ड्रॉप आपके फ्लोर पे गिरती है तो वो आइस जम जाती है 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे में। तो आपने पानी को प्लीज केयरफुली यूज करना है। जो आपका टॉयलेट सीट है उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, उसमें ड्रॉप लगता है तो वो भी जमेगा। तो पानी को आप जहाँ पर भी आप स्पिल गिराते हैं ना, उसको केयरफुली आप यूज़ करिए, क्योंकि टॉयलेट आप नहीं यूज़ करना, हम वो यूज़ नहीं करते। हमारा ड्राई कन्वेंशनल टॉयलेट होता है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो जो टॉयलेट है वो आप ही यूज़ करेंगे। तो कृपया करके, क्योंकि आप अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो वो दूसरे पार्टनर को दिक्कत हो सकती है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना यूज़ करिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, फिर मिलते हैं हम। हम जहाँ पे रुके हुए काजा में, वो है प्रधान जी का होम स्टे, प्रधान जी का घर। जो हमारे साथ ही रहेंगे वो लोग भी, हम भी सरपंच के साथ रहेंगे। सो ये था पूरा हॉल, रूम, जो भी बोलो आप, 8 लोग यहाँ आराम से सो सकते हैं। और ये है
थर्मोमीटर। ये इसलिए लगाया कि बाहर अगर -40 पहुंच गया तो अंदर आपको -10 ही फील करवाएगा। ऐसा 150 साल पुराना ये घर बना हुआ है। आर्किटेक्चर ने बहुत ही सोच समझ कर ये सब बनाया हुआ है कि कैसे करके ठंड कम कर सकते हैं। सो ये सब ऐसे बना हुआ है। सो देखो पूरा आप देख सकते हो, पूरा होम स्टे लाइक हमारे बंगलो से भी बहुत ही अच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ। आगे वॉशरूम है, डाइनिंग एरिया अलग से, अलग अलग रूम है। चलिए दिखाता हूँ मैं अभी। सी दिस ये टेरेस जाने का रास्ता है। आगे जाके हम ये वॉशरूम है, ठीक है। ये वॉशरूम एरिया है, पूरा वॉश बेसिन सब लगा हुआ है। इसके पीछे एक रूम है अलग से ये, और ये है डाइनिंग एरिया। सो हम अभी खाना बाकी है तो पहले खा लेते हैं। मस्त बना हुआ है छोले पूरी। हमने बोला था कि छोले पूरी खाना है, सो उन लोगों ने उस तरह एडजस्ट करके छोले पूरी बनाया है। सो देखते हैं कैसा है। अभी ये यहाँ भी बीच में तंदूर लगा हुआ है कि आपको फील करवाए, लाइक पूरा फील करवाए कि गर्म रहे डाइनिंग एरिया भी और खाना भी गर्मा गर्म मिले। सब तंदूर में सब रख के खा सकते हो। ऐसा पूरा सिस्टमेटिक व्यू, काम, खाना सब सिस्टम से चलता है कि तंदूर से के ऊपर आप सब्जी रख दो तो वो गर्म रहेगी ऐसा। सो अभी खा लेते, चलिए कैसा है देखते हैं। कैसे हो आंटी? झूले कंफर्टेबल लगता है लेकिन सर देख के है ना, बैठ जाए यहाँ पे। ये ले बच्चों अभी खाने आ चुके हैं हम। बैसो बैसो बैसो। ये एक मिर्च डाला मैंने, हरी मिर्च, वो आज में जैसे आराम से रात में रोस्ट किया हुआ है। देन लेमन और नमक के मत लड़ो। तीखा कितना होगा? बहुत तीखा होगा ये क्या कि नॉर्मली होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल है तो चला दिया। चम्मच पास होने थैंक यू। तो अभी खाना आ चुका है। चालू कर दियो भाई। देखो अथाणो खाऊ कोई ने भाई? एकदम पूरा यहाँ हाँ देसी लाओ ना खाना है ये। देख लो इधर 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 देख लो, इधर देख लो दोनों। सर मैं गया इधर इधर हाँ, उसको उसको दिखा दो। पूरा देखो माहौल देखो, ये देखो यार, उफ काजा में आ चुके हैं। मतलब बाहर -30 होगा ना तो अंदर तो -10 ही रहेगा। इतना 150 साल पुराना एक घर है, हम उसमें रुके हुए हैं। बेसिकली ये तंदूर है जो हर होम स्टे में शायद आपको देखने को मिलेगा। बीचों बीच होता है रूम के। ये आपका पूरा रूम वार्म रखता है। सो लकड़े अंदर जाता है, ऊपर पूरा पाइप जाता है, वो भी गर्म रहता है। और पूरा मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं ना, बोन फायर से भी अच्छा आपको ये फील करवाता है, मैं बोल दूँगा तो। क्योंकि एक्सपीरियंस है कि इतना वार्म रखता है ये पूरा रूम। आपको भी, आप उसके बाजू में बैठे हैं तो भी आपको ठंड इतनी नहीं लगेगी जितनी लगती है कि नॉर्मल नहीं, आपको नॉर्मल ही लगे, पूरा नॉर्मल लगेगा। ऐसा नहीं है कि ठंड है, पूरा आप पैर हाथ सब गर्म कर सकते हो इससे। सो ये कुछ सिस्टम से ये बनाया हुआ तंदूर है। पूरा नीचे से भी आप लकड़े डाल सकते हो। ऊपर जो बाल्टी दिख रही है वो पानी की बाल्टी है, सो वो गर्म भी रहता है। आपको पानी पीना है तो वो भी आपको इसमें मिलेगा कि पानी आप गर्म पी सकते हो। और ये पूरा तंदूर जल रहा है। बस अभी सोना है, सो तंदूर चला रहे हैं क्योंकि रात को भी पूरा रूम वार्म रहे, ठंड ना लगे, सो इसलिए चला रहे तंदूर। मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, राधे राधे, स्टे हैप्पी।